हेलो, दिस इज़ आदित्य जोशी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। बहुत सारे बच्चे हैं जो इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके मॉक टेस्ट में स्कोर उतने इम्प्रूव नहीं हो पा रहे, जंप्स उतनी ज़्यादा नहीं लग पा रही और अब ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं नीट के लिए। तो मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताता हूँ तुम कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहे होगे, क्योंकि हमारे मेंटरशिप में भी बहुत सारे बच्चों ने सिमिलर प्रॉब्लम फेस करी थी। सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि तुम जो डेली टारगेट्स बना रहे हो वो बहुत अनरियलिस्टिक है। एंड मेजॉरिटी टाइम्स और टारगेट्स इन्फ्लुएंस होते हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं उस चीज़ से, कि यार मैं इतनी पीछे चल रहा हूँ, मुझे लगता है कि मुझे अगर 200 250 के आसपास मेरा स्कोर आ रहा है, मुझे 600 की जंप मारनी है, तो पहले सिलेबस जल्दी खत्म करना चाहिए। देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम टारगेट अनरियलिस्टिक बनाओगे तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और कंप्लीट नहीं होगा तो नेगेटिव साइकिल चलती चली जाएगी, नेगेटिव थॉट्स तुम्हारे मन में आते रहेंगे। कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा क्योंकि जो तुमने टारगेट बनाया वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। सेकंड चीज़, जो भी तुम टारगेट बनाओ उसको टाइम बाउंड बनाया करो। ऐसा नहीं कि कल मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगा। एनसीईआरटी में क्या पढ़ोगे, कौन सा चैप्टर पढ़ोगे, कितनी देर में पढ़ोगे, उस चैप्टर को कवर कैसे करोगे, क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, खाली थ्योरी पे फोकस करोगे, कोई एक रिवीजन रहने वाला है, डिटेल्ड नोट्स मेकिंग रहेगी। तो पूरा एक टू द पॉइंट टारगेट लेके चला करो, ताकि उसको कंप्लीट करते समय तुम्हें क्लैरिटी हो, मेंटल क्लैरिटी हो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू टुडे। दूसरी चीज़ ये है कि देखो, बहुत सारे बच्चों को मैंने करते हुए देखा, जब उनका स्कोर कम आ रहा होता है ना, 200 250 300, और उनसे हम पर्सनल मेंटोरशिप में क्या होता है, जैसे ही बच्चा ज्वाइन करता है हम उसे बोलते हैं सबसे पहले मॉक टेस्ट लगा और उसका एनालिसिस कर। बच्चे से पहला सवाल ये होता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा स्कोर कम क्यों आ रहा है। 99% बच्चे बोलते हैं कि भैया मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रखा। सिलेबस कंप्लीशन का डायरेक्ट रिलेशन है स्कोर से, बट वो तब आता है जब बच्चे आप 400 प्लस स्कोर कर रहे हो। ठीक है, अगर आप 200 250 बिलो स्कोर कर रहे हो तो इट इज़ नॉट अबाउट सिलेबस कंप्लीशन। आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है। एंड पूरे सिलेबस के पीछे मत भागो, आप पहले बायो पे फोकस करो। बायो अलोन कैन गिव यू 340 350 मार्क्स। तो अगर आप बायो पे फोकस कर लेते हो पहले, तो आप 350 तक तो पहुंच ही जाओगे। ठीक है, उसके बाद आप बाकी चीज़ों पे चलो, तो पहले बायो पे फोकस करा करो। अब जब मैं बच्चे को बोलता हूँ कि बायो पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, तो अगली प्रॉब्लम आ जाती है कि एनसीईआरटी पढ़े कैसे। एनसीईआरटी नेग्लेक्ट कर देते हैं। एनसीईआरटी में देखो, अगर तुम गत्ते से गत्ता लेके चलोगे कि भाई एक एक पेज में एनसीईआरटी का पढ़ूंगा, तो पहली बात तो फिजिक्स की एनसीईआरटी तुम्हें समझ नहीं आएगी। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बहुत डेंस है, बहुत चीज़ें मिस आउट हो जाएगी। और बायो की एनसीईआरटी ऊपर ऊपर से बच्चे पढ़ते रहते हैं, और जो चीज़ जहाँ से पेपर आते हैं वो छोड़ देते हैं। मैंने तुम्हें बताया लास्ट ईयर का पेपर एनालिसिस करके कि 73% ऑफ पेपर बायो की एनसीईआरटी में 4 जगह से आया था: एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी। तो अगर तुम्हारे पास टाइम कम है, तुम्हें रिवीजन ज़्यादा करना है, कवरेज ज़्यादा करनी है, स्कोर ज़्यादा इंप्रूव करना है, तो पहले तुम्हें इन 4 चीज़ों पे फोकस नहीं करना चाहिए एज कम्पेयर टू पूरी एनसीईआरटी। अब यहाँ पे एक की पॉइंट ये है कि मैंने कभी नहीं बोला ओनली स्टडी दीज 4 एरियाज। आई एम टेलिंग यू फर्स्ट स्टडी दीज 4 एरियाज, उसके बाद आप बाकी जगह पे जाना। ठीक है। एक और गलती जो मैंने बहुत बच्चों को करते हुए देखी, वो ये है कि वो स्लीप सैक्रिफाइस करते हैं इन ऑर्डर टू स्टडी मोर, और ऐसा उन्हें लगता है वो कर रहे हैं। बहुत सारे आप ऑनलाइन लोगों को देखोगे, लोग बोलेंगे कि भाई मैं तो अपनी प्रिपरेशन में 3 घंटे सोता था, 4 घंटे सोता था, सोता ही नहीं था, और बच्चे उनसे इन्फ्लुएंस होकर सेम चीज़ करने का ट्राई करते हैं। अगर आप 4 घंटे सो रहे हो तो क्या आप 20 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो? सिटिंग नहीं कह रहा हूँ मैं, पढ़ाई कह रहा हूँ। यू कैन सिट फॉर 4 5 आवर्स, लेकिन क्या एक्चुअल पढ़ाई हो पाई है, क्या एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन रह पाया है? दैट इज़ द की कॉम्पोनेंट है। तो कभी नहीं बोलूँगा कि स्लीप इतनी सैक्रिफाइस करो, क्योंकि बॉडी आपकी जब तक रिहैबिलिटेट नहीं कर पाती अपने आप को, जब तक नॉर्मल में नहीं आ पाती, तब तक आप कैसे पढ़ोगे? एक और मैंने चीज़ बच्चों को करते हुए देखी कि दूसरों का टाइम टेबल टू द पॉइंट फॉलो करने का ट्राई करते हैं। नेवर डू दैट। देखो, मैं पर्सनली बहुत टाइम्स ऐसे रहे हैं जब मुझे पता है कि मैं सुबह उठ के नहीं पढ़ पाऊंगा। अगर मैं उठ भी जाऊं, टेबल पे जाके बैठ भी जाऊं, मुझे नींद आएगी। तो उस केस में मैं क्यों करना चाहूंगा ये, जस्ट बिकॉज किसी और ने किया? इससे बेटर ये नहीं है कि अगर मैं रात को मुझे 2 3 बजे तक नींद नहीं आ रही तो मैं तब पढ़ने का ट्राई करूं, और सुबह भले ही सब लोग 5 बजे उठ रहे हैं, मैं 8 बजे उठूँ आराम से। है ना? इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप डेली के गोल्स और जो माइलस्टोन्स आपने बनाए वो कंप्लीट करो, रादर देन दूसरों का सेट बाउंड्रीज और टाइम टेबल्स फॉलो करो। टाइम टेबल फॉलो करने से कुछ नहीं होता है, टाइम मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट में एक बहुत की कंपोनेंट, और स्पेशली अगर आप यूट्यूब में यहाँ वहाँ देखोगे, आपको बहुत जगह ना ये सुनने को मिलेगा, पोमोडोरो मेथड, या थोड़ी देर पढ़ो फिर उठ जाओ एंड ऑल दैट। दे वर्क, दे एक्चुअली डू वर्क। बट एक बात बताओ, क्या नीट के पेपर में 3 घंटे में आप बीच में उठ पाओगे? नहीं उठ पाओगे ना, तब तो आपको 3 घंटे बैठना ही पड़ेगा। और उठ के आप वॉशरूम चले भी जाओ या बाहर चले भी जाओ, पहली बात तो इतना टाइम आपके पास नहीं होगा। नीट एक स्पीड बेस्ड टेस्ट है, 180 क्वेश्चंस 180 मिनट्स, और अब तो सेक्शन बी भी हट गया है। तो कीपिंग दैट इन माइंड कि आपको वो कल्टीवेट नहीं करनी चाहिए हैबिट कि भाई मैं 3 घंटे एटलीस्ट बैठ पाऊँ। अगर जीवन में पहली बार 3 घंटे तुम नीट के पेपर में बैठोगे तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी? ऑब्वियसली आएगी।
तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो तुम अपनी प्रिपरेशन में एलिमिनेट करो। एक और चीज़, मॉक टेस्ट तुम फुल सिलेबस लगाने का ट्राई करो, पार्ट सिलेबस नहीं। पार्ट सिलेबस मॉक टेस्ट से फुल सिलेबस मॉक टेस्ट क्यों बेटर होता है, मैं 3 वजह बताऊँगा, तीनों बहुत सॉलिड वजह है। पहली वजह ये है कि फुल सिलेबस टेस्ट जब तुम लगाते हो, तो एंटायर सिलेबस का एक क्यूमुलेटिव ओवरव्यू तुम्हें मिलता है। जबकि जब तुम फुल सिलेबस की जगह पार्ट सिलेबस लगाते हो, तो कुछ ही चैप्टर्स आते हैं, उसमें बहुत इन डेप्थ लुक चले जाते हैं, ठीक है? एंड इट इज़ नॉट आइडियल। कीप दिस इन माइंड, सपोज़ कोई चैप्टर है जैसे ग्रेविटेशन, जहाँ से 3 क्वेश्चन नीट में आते हैं। अब अगर तुम खाली पार्ट सिलेबस लगा रहे हो ग्रेविटेशन का, तो बट ऑब्वियस है वो 3 की जगह वहाँ से 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन पूछेंगे। इस चीज़ को करते समय वो कुछ ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन उठाएँगे जो नीट में कभी आएँगे नहीं। सेकंड चीज़, जब आप 10 चैप्टर पढ़ के पेपर लगाते हो, तो 10 चैप्टर मन में फ्रेश होते हैं, तो उनके क्वेश्चन सही हो जाते हैं। वर्सेस आप 10 चैप्टर पढ़ के 100 चैप्टर के क्वेश्चन लगाओगे, तो तब कन्फ्यूजन हो जाती है, अच्छा मैंने पढ़ा था कि नहीं, ये होना था कि नहीं, ठीक है? तो एक्चुअल पेपर में जो कन्फ्यूजन आनी है वो यहाँ रिक्रिएट करते हो। थर्ड चीज़ ये है कि फुल सिलेबस टेस्ट लगाने के बाद जब आप एनालिसिस करोगे, तब आपको पता चलेगा क्या चीज़ें वीक है, क्या स्ट्रॉन्ग है। पार्ट सिलेबस टेस्ट में ये नहीं कह रहा बिल्कुल एलिमिनेट करो। अगर आपके कोचिंग में चल रहे हैं, आपको लगता है नहीं भैया इतना-इतना करके मैं करूँगा, डेफिनिटली गो फॉर इट। बट फुल सिलेबस टेस्ट डेफिनिटली इनकॉर्पोरेट करते रहो। और एक लास्ट मिस्टेक मैं बताता हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट मिस्टेक है, सबसे बड़ी गलती है, वो है गधा मज़दूरी। भई तुमने ऑनलाइन कहीं देख लिया कि मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, दे धर-धर के मॉक टेस्ट लगाए जा रहे हो। अरे मॉक टेस्ट लगाने के बाद एनालिसिस तो करो।